नरेंद्र मोदी जी ने कहा था खजाने की चाबी हमें सौंप दो, देश नहीं लुटने दूंगा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं उनसे सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको आपका जुमला याद है? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? चौकीदारी मुझे दे दो। आजकल मैं उसी चौकीदार से पूछता हूं पूरे देश में जाकर के कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय का नाम लेते ही आपको स्वाद आ जाता है, कितने समझदार लोग हैं आप। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। बिक गया कि नहीं बिक गया? LIC भी बेच दी। बिहार की सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से मोदी जी ने बेच दिया, नीतीश जी ने बेच दिया। भागलपुर में अडानी को 1 रुपए एकड़। तब ये लाइनें पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जब से मैं बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो ये गाना ऐसा लगता है जैसे नीतीश जी के लिए ही बनाया गया हो। एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी खड़े हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े हैं। अगर आपने तेजस्वी यादव को 2025 में 14 नवंबर को मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं कस्बा में, श्रीनगर में, जलालगढ़ में खड़ा होकर यह वादा करता हूं कि अगर आपने इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, महागठबंधन की सरकार बनाई, तो 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। श्रीनगर वालों, आप जानते हैं मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं। मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ता रहता हूं। अल्लाह ने अगर मुझे शायरी की ताकत दी तो मैंने जुल्फ और आंचल पर शायरी नहीं की, मैंने महबूबा के जुल्फों के लिए शेर नहीं कहे। मैंने आपकी शायरी में, अपनी शायरी में जब खुदा ने मुझे हुनर दिया शायरी का, तो मैंने उसमें नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म लिखी, मैंने पहलू खान के लिए नज्म लिखी, मैंने फलस्तीन के लिए नज्म लिखी, मैंने आपके दर्द को आवाज देने का काम किया। मैंने शायरी में महबूबा के जुल्फों की बात नहीं की। जब वक्फ के खिलाफ बिल लाया गया देश की पार्लियामेंट में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वक्फ के खिलाफ बिल लेकर के आई, तो सबसे बड़ी आवाज के तौर पर मैंने वहां हाकिम की आंख से आंख मिला करके कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आप इस बरसती हुई बूंदों के बीच में भी यहां खड़े हैं, आप इस बारिश में भी यहां खड़े हैं। मैं इस बारिश में आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव कहीं इधर उधर भटकने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी के झांसे में आने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव किसी गफलत में आने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव नाराज और गुस्सा होने का चुनाव नहीं है, बल्कि एकजुट होकर के बिहार में हुकूमत बदलने का चुनाव है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के टूटते हुए आशियाने, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के उजड़ते हुए घर, मैं देख रहा हूं कि जब इंसाफ बुलडोजर से किया जा रहा हो, ऐसे में अगर आप बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों की छुट्टी करने का काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में नफरत वाली आवाज को लगाम लगेगी। साथियों,
मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बन के खड़ा हूं। मैं चला हूं उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं नफरत के खिलाफ, क्या बोलेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे हैं, और इस तरफ महागठबंधन क्या कह रहा है, तेजस्वी क्या कह रहे हैं कि अगर आपने महागठबंधन की सरकार बना दी तो 5 साल में बिहार के हर परिवार से एक युवा को नौकरी मिलेगी। और महागठबंधन के वायदे नरेंद्र मोदी जी के झूठे जुमले की तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था खजाने की चाबी हमें सौंप दो, देश नहीं लुटने दूंगा। आजकल मैं जहां भी जाता हूं उनसे सवाल पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको आपका जुमला याद है? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? चौकीदारी मुझे दे दो। आजकल मैं उसी चौकीदार से पूछता हूं पूरे देश में जाकर के कि कहां सोया है चौकीदार? आप थक गए हैं क्या? थक गए हैं क्या? बारिश से डर रहे हैं क्या? बारिश से डर तो नहीं रहे ना? कि कहां सोया है चौकीदार? अभी जब पूर्णिया से हमें हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करना था तो पायलट ने कहा साहब मौसम खराब है, हम टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा मैंने श्रीनगर वालों से, कस्बा वालों से वादा किया है, आप हेलीकॉप्टर नहीं टेक ऑफ करोगे और मुझे पैदल जाना पड़ेगा तो मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन वहां की आवाम से मिलने जरूर जाऊंगा। फिर हम कोढ़ा पहुंचे, वहां हमारी बहन पूनम पासवान थी। हमने पूनम जी से कहा कि आप हमारे साथ चलिए। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के लड़ रहा है यहां पर, एकजुट होकर के। आप पूनम जी को वोट देंगे, आप इरफान को वोट देंगे तो सिर्फ इरफान को नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव जी को भी मिलेगा। आप इरफान को वोट दोगे तो मुकेश साहनी जी को मिलेगा। आप पूनम जी को वोट दोगे तो आईपी गुप्ता जी को मिलेगा। और आप पूनम जी को और इरफान को वोट दोगे तो मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है।